हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल, स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं चतुर्थ श्रेणी का पेपर, जीके का पेपर लेकर आ चुका हूँ मैं। राजस्थान जीके का पेपर, पेपर में छपने वाले प्रश्न सभी तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि स्किप हो जाए। और आज जो आपके 30 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ मैं, ये जो 30 प्रश्न में से आपने 20 प्लस, अगर 20 प्लस प्रश्न भी आपने हल कर लिए तो ऐसे समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो बिना स्किप किए पूरा का पूरा की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, पूरा का पूरा आप जुड़ जाइए और पूरा का पूरा सेशन देखिए, ताकि आपके जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं आपके पहले से ही आपके कंप्लीट हो जाए, एक बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे बाद में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया? जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी सी वाला, 1 नवंबर 1956। आप कमेंट में जरूर बताएं कि लास्ट में आपने 30 में से टोटल कितने प्रश्न आपने हल कर लिए थे पहले ही, वो कमेंट में जरूर बताएं। एक भी प्रश्न आपका अगर छूट रहा है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो उसे भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत या फिर हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप कमेंट में जरूर लिख दें आपके कौन सा आंसर, जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपको पहले समझा देंगे। यहाँ पर डी वाला यानी हीरालाल शास्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 15 मई 1949 को आपके संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बना था वो हीरालाल शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो के एम मुंशी, पी सत्यनारायण राव, शंकर राव देव या फिर एन वी गाडगिल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहले एक बार कर लीजिए क्लिक, तब बताओ मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर के एम मुंशी, आपके श्री के एम मुंशी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यही आपके एकमात्र ऐसे मेवाड़ से संबंधित है। ये आपके आपके जो संविधान लिखा गया था राजस्थान का, मेवाड़ का, उसमें आपके जो संविधान लिखा था वो आपके के एम मुंशी ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो अ श्रेणी, ब श्रेणी या स श्रेणी, यानी ए बी या सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब श्रेणी यानी बी श्रेणी में रखा गया। स्वतंत्रता के बाद सभी राज्यों को या रियासतों को अलग अलग भागों में या अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, उसमें आपके राजस्थान को बी कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की किस आयोग की सिफारिशों पर आप आबू दिलवाड़ा तहसीलों और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया? तो शंकर राव समिति थी, राज्य पुनर्गठन आयोग था, सत्यनारायण समिति थे, या उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके बी वाला, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। आप अगर इनमें से 20 प्लस प्रश्न कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। आपके 57,000 सीटें हैं, 57,000 सीटें हैं, कम नहीं होती है यह। बिल्कुल इनको आप कम नहीं आंकिएगा, क्योंकि ये जो सीटें हैं आपके जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपका अगर मम्मी पापा आपके सामने आपका नाम रोशन करना चाहते हैं, आप सभी गांव में आपके जो शहर है उसमें आपका नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके का गवाना मत। आप अगर अगर मेहनत करते हैं, आज मेहनत करते हैं, तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन आपको हर एक प्रश्न आने वाला है और रिजल्ट में आपका नाम आने वाला है। आपके रोल नंबर आपको वहां पर दिख जाएंगे, पहले ही आपको दिख जाएंगे। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आपके रोल नंबर रिजल्ट वाले दिन दिखेंगे, और उस दिन आपका जो सर है वो आपके गर्व से ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो आपके 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956। आप पहले इसको कमेंट में बता दीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ डी वाला, यानी 1 नवंबर 1956। आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं भूलना नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असावा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके हीरालाल शास्त्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था, यानी जो राजस्थान का पूरा एकीकरण हुआ उसमें सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम समय में जो आपके जो क्षेत्र शामिल हुआ था या रियासत शामिल हुई थी वो कौन सी थी? तो जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही या अजमेर मेरवाड़ा। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? अजमेर मेरवाड़ा। आपको बता दें कि यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा में अलग से विधानसभा भी बन गई थी। यहाँ पर 30 सदस्य बने थे, और यहाँ पर हरीश उपाध्याय यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ये बिल्कुल अलग आपकी रियासत थी, पर इसे लास्ट में शामिल कर दिया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के एकीकरण के दौरान दौरान सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया, यानी कौन से चरण में शामिल किया गया? तो पंचम चरण, सप्तम चरण, चतुर्थ चरण या षष्ठम चरण, यानी कौन से चरण में शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा छठे चरण, यानी षष्ठम चरण में शामिल किया गया सिरोही को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस की तारीख क्या है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, ये कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपका तैयारी, आपके जो नाम मात्र की तैयारी है वो नाम मात्र की भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बहुत माइनस में जा रहे हैं अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है तो लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को? तो राइट आंसर क्या हो गया आपके, सरदार पटेल। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है राजस्थान में एकीकरण का श्रेय, ये आपको इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपके लिए एकदम रामबाण बूटी की तरह आने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। एक भी लगभग एक या दो एक पेपर ऐसे गए होंगे जो जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया है राजस्थान का एकीकरण का। हर एक पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सार निचोड़ लेकर आ चुका हूँ। तो जुड़ जाइए और स्किप किए बिना पूरी की पूरी सेशन को आज आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारावल चंद्रवीर सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस रियासत से संबंधित है? यानी एक राजा का ये जो कथन है वो फेमस हो गया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो कौन से रियासत के राजा थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा? तो राइट आंसर क्या हो गया, बांसवाड़ा के राजा थे, वो बांसवाड़ा के राजा थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया? यानी जो सचिव थे वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, एन बी गाडगिल, वीपी मेनन या फिर पी सत्यनारायण राव? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपके, सी यानी वीपी मेनन। वीपी मेनन को सचिव आपके घोषित किया गया था। और अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी के साथ वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुलिस की भर्ती में किसी एसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका जो ये जीके का सरल प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, एडवांस प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न आपके जीके के यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसको स्किप किए बिना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्किप किए बिना आप हर एक प्रश्न को देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर आपके छूटा तो परीक्षा में आपको अफसोस होने वाला है, आपको लगने वाला है कि पछतावा हुआ है, क्योंकि आपके हर एक प्रश्न आपके परीक्षा में दिखने वाले प्रश्न है। इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि 14 प्रश्न है, राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन किया गया 25 से 26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया, जयपुर के महाराजा ने बुलाया, कोटा के महाराव ने, या डूंगरपुर के महारावल ने? तो कहा क्या आंसर हो गया यहाँ पर, मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था ये पूरा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, या राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो नेक्स्ट यहाँ पर आंसर क्या हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ये अधिकार मिला इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? यानी 15, 18, 19 या 20? तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर बता देंगे कि सी वाला, यानी 19 रियासतें थी उसमें राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिला गया? यानी उस समय किस समिति की सिफारिशों से वृहत राजस्थान को यानी मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया? तो यहाँ पर है फजल अली समिति, व्यास समिति, शंकर देव समिति या वर्मा समिति? अगर आपको ये प्रश्न पहले से आ रहा है, इसका उत्तर क्या है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि सी यानी शंकर राव देव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा गया? 100% आने वाला प्रश्न है, 100% आने वाला प्रश्न है, इसको कमेंट में आप पिन कर लीजिएगा। ये जो आपका प्रश्न है इसको एक बार आप कमेंट में लिख लीजिएगा कि आपके सेव हो जाए, ये जो प्रश्न आपके सेव हो जाए और आपको बार बार दिखे, ताकि आपका इसका जो उत्तर है आपको याद हो जाए कंफर्म तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, एन वी गाडगिल, वीपी मेनन या के एस पनिगर? के एस पनिगर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, एन वी गाडगिल द्वारा ये उद्घाटन किया गया मत्स्य संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, राजा हनुमंत सिंह या हनुवंश सिंह या महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या महाराजा भीम सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा हनुमंत सिंह या हनुवंश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे? कोटा महारावल आपके भीम सिंह, महाराजा धौलपुर आपके उदयमान सिंह, या फिर उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह या बूंदी महाराजा बहादुर सिंह? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपके, सी यानी उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया था?
तो कोटा, बूंदी, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। क्या ऑप्शन दे रखे हैं? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके कोटा। कोटा में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आबू दिलवाड़ा तहसील जो राजस्थान में विलय के एकीकरण के किस चरण में हुई? तो छठे चरण में, सातवें चरण में, आठवें चरण में या पांचवें चरण में? आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल कितने चरण है आपके राजस्थान के एकीकरण के। तो आज के जो प्रश्न है वो सभी राजस्थान एकीकरण से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो गया आपके? बी यानी सातवां चरण। सातवां चरण है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान कोटा के महाराव भीमसिंह कौन सा संघ बनाने के पक्षधर में थे? कौन सा संघ बनाने के लिए? यानी राजस्थान संघ, राजपूताना संघ, हाड़ौती संघ या कोटा संघ। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? हाड़ौती संघ बनाने के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को असुमिलित है, यानी यहाँ पर असुमिलित कौन सा है? रियासत दे रखी है एक साइड दे रखा है एकीकरण की तिथि। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है सुनेल टप्पा, और इसकी डेट दे रखी है। डेट क्या दे रखी है यहाँ पर? 1 नवंबर 1956। बीकानेर दे रखा है 18 अप्रैल 1948। कोटा दे रखा है 25 मार्च 1948। और सिरोही हो गया आपके जनवरी 1950। तो यहाँ पर बताना है कि गलत कौन सा है। तो सुनील टप्पा 1 नवंबर 1956 बिल्कुल राइट है यहाँ पर। कोटा आपके बिल्कुल राइट है, 25 मार्च 1948 को हुआ था एकीकरण में। और सिरोही जनवरी 1950 में। तो गलत कौन सा हो गया यहाँ पर? आपके गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन, यानी यहाँ पर बताया गया है कि बीकानेर 18 अप्रैल 1948 को। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25वां प्रश्न। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न चार बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। तो वो रियासतें कौन कौन सी थी? यानी जो चार रियासतें थी वो कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। जोधपुर, बीकानेर, आपके जयपुर और जैसलमेर, यानी 3 जे आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसे कैसे याद करना है आपको? J3B। J3B शॉर्टकट से आप याद कर सकते हैं कि जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 26वां प्रश्न, माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान था? सिद्धराज दट्टा, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट या गोकुललाल असावा का? किसका महत्वपूर्ण योगदान था माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने के लिए? तो 26वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, इसका आंसर हो गया आपके गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था आपके माउंट आबू को राजस्थान में विलय करवाने के लिए। और इन्हें आपके राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली या सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जो ये चारों रियासतें दे रखी है आपके मत्स्य संघ में सम्मिलित थी। मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 28वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में आपके राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था। किसे बनाया गया? अलवर, कोटा, उदयपुर या जयपुर। क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन? अलवर, कोटा, उदयपुर या जयपुर। तो राइट आंसर आपकी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कोटा, यानी जो दूसरे चरण की बात करें तो कोटा को यहाँ पर राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? यानी अपनी रियासत से एक प्रतिनिधि भेजा था। तो वो कौन सी रियासत थी? सबसे पहले तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या मेवाड़। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? बीकानेर, यानी यहाँ के महाराजा गंगा सिंह ने अपना सबसे पहले प्रतिनिधि भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा या 21वें संविधान संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 7वें, यानी सी वाला जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।